Hello everyone, I am your English teacher and you are watching my UMMT English Tech। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि हम शुरू करते हैं। बेसिक ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट भाग है, जो हमारा सीरीज नंबर है 6, जो कि हमारी YouTube चैनल का 6 सीरीज नंबर है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस जो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो कि पास्ट में तो होता है, लेकिन पास्ट की भी पास्ट की बात की जाती है। पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। अंत में क्या आता है इसके? चुका था, चुकी थी, चुकी और चुके थे, लिया था, दिया था, आए थे या आई थी। इसकी साउंड आते हैं, जैसे ई, जैसे लास्ट में हमने बताया था आ थे, आ ई थे, ए थे, तो इसकी की इस तरह के साउंड आते हैं। वह आया था, वह आई थी, इस तरह के हमारे साउंड आते हैं। इस टेंस का उपयोग सामान्यतः हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। स्ट्रक्चर पहले फिर देखते हैं हम। हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थ्री फॉर्म, मतलब कि थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि आप जानते हैं रेगुलर वर्ब में ईडी लगा के बनाई जाती है, और इन रेगुलर में उनको हम जो भी रूल्स होते हैं उसकी वीडियो बना चुके हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसी तरह इसके निगेटिव सेंटेंस होते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट वी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव की बात आती है तो इसी तरह इसको चेंज कर देते हैं। पहले हेड आ जाता है सब प्लस सब्जेक्ट, और अगर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और निगेटिव है तो उसके लिए नॉट का प्रयोग हम इसमें करते हैं। चलो शुरू करते हैं अब इसकी सीखने की, ट्रांसलेट करने के नियम। जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस में ऑलरेडी, समटाइम, बिफोर, बाय द एंड ऑफ, बाय द टाइम, एट द एंड ऑफ आदि शब्दों का वाक्यांश में प्रयोग होने वाले शब्द पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसा हम शुरू करते हैं अभी कुछ एग्जाम्पल देकर। फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पे, कृष्ण पहले ही पत्र लिख चुका था। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि इसमें पास्ट की तो बात की जाती है, लेकिन पास्ट की भी पास्ट की बात की जाती है। कोई भी एक्शन जो भी पास्ट में किया हो गया, लेकिन उसके भी कोई पहले कोई एक्शन किया जा चुका था। तो हम यहाँ पे लिखा है कृष्णा पहले ही पत्र लिख चुका था। कृष्णा हैड ऑलरेडी राइटिंग अ लेटर, रिटर्न अ लेटर। तो जैसा कि हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या इसमें यूज होता है? हैड। उसी तरह हम समाचार पहले ही सुन चुके थे। वी हैड ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज़। वी हम के लिए वी आ गया, और हेल्पिंग वर्ब हम आगे आ गई हैड, और पहले के लिए ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज़। मुझे यह सूचना कुछ समय से पूर्व ही प्राप्त हो गई थी। अभी कोई सूचना दी गई है, लेकिन उसने दूसरे व्यक्ति से कहा कि यह मुझे सूचना पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। तो पास्ट में एक एक्शन हुआ, लेकिन उसके भी पास्ट में एक एक्शन हो चुका था। आई हैड गॉन द इंफॉर्मेशन सम टाइम बिफोर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसे कि हमने बताया कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज होता है इसमें बिफोर, आफ्टर, व्हेन का प्रयोग करते हैं। चोर भागने से पूर्व पुलिस आ चुकी थी। चोर भागा पास में, लेकिन उसकी और पुलिस आई थी पास में। इस तरह हम द पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ रन अवे। इस तरह के सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए नियम हम देखते हैं। चलिए, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, जब दो घटनाएं भूतकाल में एक के बाद एक घटित हों, उनका आपस में दोनों का आपस में एक घनिष्ठ संबंध हो, तो पहले घटित होने वाली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कि सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में व्यक्त करते हैं, अनुवाद करते हैं। बाद में घटित वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो आपस में दो कंपाउंड सेंटेंस हों,
तो इस तरह हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का दोनों यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब पास्ट परफेक्ट में आते हैं। और बाकी हमारा जो अनुवाद होते हैं वो एक रूल्स के अकॉर्डिंग जो हम आगे बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सेक्वेंसेस ऑफ टेंस के नियम के अंतर्गत नाउन क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। हार्डली, सेंसरली के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इसके साथ व्हेन का प्रयोग और या बिफोर का प्रयोग भी हो सकता है। ऐसे वाक्यों का रूप बदल जाता है किंतु उनका भाव अपरिवर्तित रहता है। और हम देखते हैं इस तरह के सेंटेंस का अनुवाद हम किस तरह करेंगे। पहले घटित होने वाले कार्य के अनुवाद के लिए प्रत्येक कर्ता के साथ हैड जो कि बताया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बाद में होने वाले कार्य के प्रत्येक कर्ता के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब की। यदि वाक्य के पहले में पूर्व में शब्द आया हो तो पहले आरंभ होने वाले कार्य की अंग्रेजी बनेगी। तब हम क्या करेंगे, पिछले भाग की अंग्रेजी पहले आएगी और बिफोर के बाद पहले भाग की अंग्रेजी आएगी। ठीक है। इस तरह यदि पश्चात बाद में का प्रयोग हुआ हो तो वाक्य के अंतिम भाग की जो लास्ट में हमारा भाग आएगा पहले आएगी, वाक्य का प्रथम भाग बाद में लिखा जाएगा। प्रत्येक भाग में प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और दूसरे भाग प्रत्येक कर्ता के साथ सब्जेक्ट के साथ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि बताया गया, चोर भागने से पूर्व पुलिस आ गई थी। इस तरह द पुलिस हैड कम बिफोर थीफ रन अवे। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर योर रीच्ड द स्टेशन। तुम्हारे प्रधानाचार्य जी के कॉलेज पहुंचने से पूर्व घंटी बज चुकी। द बेल हैड गॉन बिफोर प्रिंसिपल रीच्ड द कॉलेज। इस तरह हमारे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसका अनुवाद हम इस तरह करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आई विश, वी विश, ही विशेस, सी विशेस, दे विश, एज, इफ, एज, थो, इट का प्रयोग भी काल्पनिक तत्वों के रूप में किया जाता है। जैसे सी विशेस, सी हैड बीन बोर्न इन 1948। इस तरह के हमारे जो है काल्पनिक तत्वों का भी प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। सी टॉक्स टू मी एज इफ सी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। तो इस तरह के जब हमारे होते हैं, इस तरह के सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पास्ट की काल्पनिक तत्वों का वर्णन करने के लिए नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार हम करते हैं। जब इफ आएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट सबसे पहले इफ लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जैसे वुड, कुड, माइट, हैव, ये मेन वर्ब की, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह हम काल्पनिक तत्वों का अनुवाद करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और निगेटिव सेंटेंस का हैड प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार वुड, कुड, माइट, हैव और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे। इस तरह हम जो हमारे होते हैं वो काल्पनिक तथ्य, उनको हम अनुवाद इस तरह इस स्ट्रक्चर के अनुसार करते हैं। ऐसे वाक्यों को दो भाग स्पष्ट नहीं लिखते हैं। दूसरा कार्य अंडरस्टूड रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभिष्ट कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले फिनिश्ड हो चुका था। जो अभी कार्य हो रहा है उसको वो पहले ही खत्म हो चुका था। उसके जो अभी होने वाले एक्शन के पहला वाला एक्शन काफ़ी पहले फिनिश हो चुका था, ख़त्म हो गया था।
अभिष्टकार को अभिव्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। विनय इससे पहले दिल्ली नहीं गया था, तो हमारा ये निगेटिव सेंटेंसेस है। विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर। जिस तरह हमने बताया था हैड के बाद नॉट लगाते थे, उसी पे नेवर कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, और नहीं के लिए भी नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। मुकेश बहुत पहले अपने घर पहुंच चुका था। मुकेश हैड रीच्ड हिज हाउस मच ईयरली। जब मैं उसे पढ़ाने लगा तब वह सावधानी पूर्वक सुनने लगा। When I began to teach him, he began to listen carefully. तो इस तरह के सेंटेंस का हम अनुवाद काल्पनिक तथ्यों के रूप में करते हैं, और when, if ये सब हम वर्ड यूज करते हैं। यदि पास्ट में किसी कार्य के होने की उम्मीद की गई हो पर पूरा ना हुआ हो। अब व्यक्त करने के लिए सामान्यतः वर्ब की होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंट, सपोज, वॉट का प्रयोग करते हैं। वॉट का जैसा कि हम सेंटेंस ले सकते हैं, आई हैड होप दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर। मैंने आशा की थी कि आप मेरी बेटी को देखने आओगे। ही हैड वॉन्टेड टू सी मी बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल इल। ठीक है, वह मैं चाहता था लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली बीमार पड़ गया। इस तरह की हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग इन नियमों के आधार पर करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का अनुवाद करने के लिए नियम को अच्छी तरह सीखना होगा, और जो हमारी वीडियो में आपको बात अच्छी लगी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ हम नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। इस तरह हम और अच्छे से एग्जाम्पल देकर, और नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है हमारा, वह शाम के पहले कभी नहीं आया था। ही हैड नेवर कम बिफोर इवनिंग। हमसे इतना ईमानदार व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। वी हैड नेवर सीन सच अ ऑनेस्ट मैन बिफोर। मैंने कलकत्ता पहले कभी नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन कलकत्ता बिफोर। ठीक है, इस तरह हम नेगेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। सिर्फ उसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में क्या आ जाता है हमारा, हैड, सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर नॉट आ जाता है, या फिर नीवर, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह पिता जी के आने से के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे। द डॉक्टर डिड नॉट गो आफ्टर फादर हैड गॉन। इस तरह जो हमारा पहला जो सेंटेंस है उसको हमने कैसे यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट की तरह। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें डिड हमने प्रयोग किया था, जो कि हमने पहली वीडियो में बताया है। और लास्ट वाले में पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हमने हैड का प्रयोग कर दिया, और पहले निगेटिव पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव डिड नॉट का यूज करते हैं। उसी तरह हमने पिताजी के आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे, ही हैड कम। नहीं के लिए नॉट या कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग कीजिए। नेवर का प्रयोग हैड या वर्ब की थर्ड फॉर्म के मध्य बीच में होता है। यदि प्रिंसिपल केस में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो तो नहीं के लिए हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट लिखते हैं। यदि वाक्य आफ्टर वाला है तो प्रिंसिपल केस में डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंसेस, जो कि हम आगे हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुम्हारे आने से पहले रेखा सो चुकी थी? तो इसमें इन सेंटेंसेस का प्रयोग क्या से शुरू होता है,
जो कि हमारा जैसे अफर्मेटिव होते हैं उसके अपोजिट होते हैं। पहले सब्जेक्ट के बाद हेड होता है, इसमें लगता है हमारा पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार वाक्य बनाते हैं। क्या तुम्हारे आने से पहले रेखा जा सो चुकी थी? हैड रेखा स्लेप्ट बिफोर यू वेंट? क्या तुम्हारे जागने से पहले पिताजी स्नान नहीं कर चुके थे? ही हैड फादर नॉट बाथ बिफोर यू वेक अप? इस तरह हम जो हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी निगेटिव कुछ होते हैं, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में और सब्जेक्ट में क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य का अनुवाद करने के लिए। कुछ और सेंटेंस का रीड करके हम देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्या फल खाने के बाद मजीद सो गया था? डिड मजीद स्लीप आफ्टर ही हैड ईटन फ्रूट्स? क्या तुमने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था? हैड यू नेवर हियर दिस न्यूज़ बिफोर? यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। व्हाट से नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, डिड या हैड का प्रयोग होता है। यदि वाक्य निगेटिव भी हो, नहीं के लिए नॉट तथा कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड टाइप की क्वेश्चन सेंटेंसेस हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, जो कि क्वेश्चन वर्ड जिन सेंटेंस में बीच में आता है। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने क्या खाया था? What had मुकेश eaten before you slept? तुम्हारे सोने के बाद मुकेश ने क्या खाया था? ठीक है, यहाँ पे पहले था, ठीक है, यहाँ बाद में आया। What did मुकेश eat after you had slept? अपने पिता के मरने से पहले गुप्ता जी आगरा क्यों चले गए थे? Why had Mr. Gupta gone to Agra before his father died? यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द होता है तो उसका सर्वप्रथम हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। वाक्य की रचना के अनुसार सहायक क्रिया डिड या हैड का प्रयोग करते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सेकेंड टाइप में अनुवाद करने के लिए। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा विशेष ध्यान रखना होता है। और वीडियो में जो भी आपको समझ में ना आए और जो अच्छी लगे बात, प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।